जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के लिए करंट अफेयर, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। पूरे एक साल का संपूर्ण करंट अफेयर है, तो अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के आखिरी समय में ये रामबाण साबित होने वाला है। तो बिल्कुल भी इसको छोड़िएगा नहीं, वरना पछताना पड़ेगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, तो अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक ले जाने वाले LVM-3 M4 रॉकेट का प्रक्षेपण स्थल कौन सा था? तो कौन सा था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर है? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बिल्कुल राइट आंसर है आपका, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने का अंतरिक्ष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 12 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए 12 जून क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो किस देश से लिया जा रहा है? तो याद रखेंगे फ्रांस देश से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किससे लिया जा रहा है? फ्रांस से लिया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छे से इन सभी के सभी करंट अफेयर को पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंची है? तो कौन से स्थान पर पहुंची है? पहले ये थी 101वें स्थान पर, अब पहुंच गई है 100वें स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन बी 100वां स्थान, याद रखें। कौन सा स्थान? 100वां स्थान बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 2024 में किस राज्य ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो 2024 में किस राज्य ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो वो कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। ठीक है, ऑप्शन बी कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रयान 3 प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या नाम है? GSLV मार्क 3। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है। क्या होगा? GSLV मार्क 3। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस पूर्व क्रिकेटर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो क्रिकेट समिति है, सीनियर क्रिकेट समिति का जो चयन समिति अध्यक्ष चुना गया, किसको चुना गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी अजीत अगरकर को। किसको चुना गया है? अजीत अगरकर क्या है दोस्तों? आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 2024 में SCO परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की अगली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ये करेगा कजाकिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा देश? कजाकिस्तान करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है SAFF चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीती? SAFF चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। ठीक है, ऑप्शन बी भारत क्या है? आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? यानी कि जो बच्चे पहली क्लास में जब एडमिशन होता है बच्चों का, तो उस समय बच्चे की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए है, यह अनिवार्य कर दिया गया है। तो यानी कि 6 वर्ष की आयु पे ही बच्चा फर्स्ट क्लास यानी कि पहली क्लास में एडमिशन उसका होगा। ठीक है, उससे कम रहेगा तो उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे 6 वर्ष या उससे अधिक तो होनी ही चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 2024-25। ठीक है, याद रखेंगे। आपका आंसर क्या है? 2024-25, याद रखेंगे। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन कहता है देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया है? तो वो कौन सा ब्रिज है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुदर्शन ब्रिज। ठीक है, सुदर्शन सेतु। ऑप्शन बी आपका क्या है? 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सुदर्शन सेतु।
चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गर्भपात को अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस देश। ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन सी, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, याद रखेंगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मिलन। ठीक है, ऑप्शन सी मिलन क्या है आपका? 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अष्टलक्ष्मी कहां शुरू हुई? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अष्टलक्ष्मी कहां पर शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? याद रखिएगा, गुवाहाटी। ऑप्शन सी क्या है आपका? 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत ने जीता। ठीक है, किसने जीता? भारत, या नहीं कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला, उपग्रह इनसेट 3DS का उद्देश्य क्या है? इनसेट 3DS का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, मौसम संबंधी अवलोकन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है, मौसम संबंधी अवलोकन। चलिए अगला क्वेश्चन, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 58वें बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उर्दू कवि लेखक गुलजार और संस्कृत के महान विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रविचंद्रन अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो याद रखेंगे, रविचंद्रन अश्विन से पहले अनिल कुंबले ने 500 के ऊपर विकेट लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो 500 विकेट पार हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट हैं, वो किसके हैं? तो रविचंद्रन अश्विन के हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2024 में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024 में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। कौन सा? PM सूर्य घर। ठीक है, याद रखिएगा, योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, प्रगति मैदान दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रगति मैदान नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, प्रगति मैदान नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी नोट डाउन करिएगा, पिछली बार पेपर में पूछा गया था। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को, प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश ने। ठीक है, किसने जीता है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आदि महोत्सव 2024 का
प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है, भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? तो याद रखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, याद रखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण की नई प्रणाली के तहत टोल टैक्स जो लिया जाता है वो कैसे काटा जाएगा? तो याद रखेंगे, वो सीधा बैंक खातों से। ठीक है, बैंक खातों से सीधी कटौती की जाएगी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये भारत का दौरा करेंगे। तो याद रखेंगे, गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे, यानी कि 2024 फरवरी जा चुकी है तो दौरा कर चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो करंट आपसे 2-4 महीने पहले का ही पूछता है या 1 साल पहले का पूछता है, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने भारत का दौरा किया है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन है गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, मार्क फिलिप्स। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, भारत राइस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को दोस्तों भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, याद रखिएगा, या सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूरज कुंड शिल्प मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, सूरज कुंड फरीदाबाद। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हैं? तो टोटल दोस्तों 80 रामसर साइटें हैं। कितनी हैं? 80 रामसर साइटें हैं। 80 से याद आया, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें जाती हैं। कितनी जाती हैं? वो भी कितनी हैं? 80 सीटें हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 80 से याद आ गया तो मैंने 80 के बारे में फिर से एक और 80 क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें? 80 सीटें हैं। ठीक है, और रामसर साइटें कितनी हैं टोटल? वो भी कितनी हैं? भारत में 80 सीटें हैं। चलिए 80 रामसर स्थान है। किस राज्य में 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की गई? किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है? तो किसने की है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन सी आपका 100% क्या है? तमिलनाडु राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है? सदा तनिस। ठीक है, सदा तांसिक में किन 2 देशों ने भाग लिया है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत और सऊदी अरब। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीता है? तो किस जोड़ी ने जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, रोहन भोपन्ना और राव टेन। ठीक है, याद रखिएगा, एब टेन, रोहन भोपन्ना और मैट एब टेन। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रोहन भोपन्ना और मैट एब डेन। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी रहा? पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी रहा दोस्तों? तो याद रखेंगे, कौन रहा? जेनिक सिनर।
ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जैनिक सिन्हर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? किसने ली थी? नीतीश कुमार ने। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द पुरस्कार जीता? तो किसने जीता था आईसीसी प्लेयर ऑफ द पुरस्कार? ये जीता दोस्तों विराट कोहली ने। ठीक है, याद रखेंगे, विराट कोहली ने 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द पुरस्कार जीता। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, एमुनियल मैक्रोन। ठीक है, याद रखेंगे, एमुनियल मैक्रोन जो थे वो फ्रांस के कहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों हैं फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिए कहाँ, किस देश के? फ्रांस। तो ये भी देश भी पूछ सकता है आपको, तो याद रखना है फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? तो किन देशों ने भाग लिया है भारत के साथ? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से हैं? कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से हैं? तो ये भारत के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और किस लिए क्वेश्चन ये डाला गया है? क्योंकि दोस्तों इनको भी 2024 में भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, 2024 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। किससे? भारत रत्न, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों पीएम यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, किसने? नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन ए क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन है? डेनिस फ्रांसिस, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है सुशासन दिवस? 25 दिसंबर को। ठीक है, डेट भी याद रखना है, ये भी पूछता है दिवसों में, प्रमुख दिवसों में। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी जी की जयंती पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का जो पद है वो किसने ग्रहण किया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इंद्रमणि पांडे। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इंद्रमणि पांडे क्या होगा आपका? 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, 24 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? भारत में 75वें गणतंत्र दिवस यानी कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस गया है, ठीक है, जो बीत चुका है 2024 में, तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखेंगे, एमुनियल मैक्रोन, जो कि कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छे से रट लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार यानी कि खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साई राज। ठीक है, बहुत ही बड़ा नाम है इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साई राज। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
संजीव ने जीता। किसने जीता? संजीव ने जीता। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना, वरना आपको पछताना पड़ेगा। 100% इसमें से एक या दो करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।